नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय को, समझेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सब कुछ सारांश में और उसके पश्चात विस्तार से समझेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। रसखान जी, इनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान इनको नाम मिला था, इनको उपलब्धि मिला था, इनको रसखान नाम मिला था। इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी लगभग, क्योंकि विद्वानों में मतभेद है। 1533 ईस्वी के आसपास इनका जन्म बताया जाता है। जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली है। इनके गुरु कौन थे? विट्ठल नाथ। भाषा कौन सा इनका है? भाषा था ब्रज भाषा। हालांकि अरबी और फारसी भाषा का भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। इनकी कृतियाँ दो मिलता है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में कई छंद हैं, जैसे सवैया है, कवित्त है, इस प्रकार से 139 छंद मिलते हैं। और यहाँ पर प्रेम वाटिका में 25 दोहा मिलता है। ये दो ही इनके कृतियाँ उपलब्ध हो पाया है। मृत्यु इनका हुआ था 1618 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ब्रज में हुआ था, क्योंकि ये अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण में समर्पित कर दिए थे, श्री कृष्ण की भक्ति में, और वहीं भजन कीर्तन करते हुए ब्रज में इनका देहांत हो गया 1618 ईस्वी में। अब आइए समझते हैं कि आपको कैसे लिखना है पेपर में। तो आपको सर्वप्रथम इस प्रकार डाल करके बॉक्स लिखो, उसमें इस प्रकार से महत्वपूर्ण चीज़ों को लिख देना है। उसके पश्चात आप डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय। जीवन परिचय, उसमें आप लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा के मुसलमान कवियों में रसखान जी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। उनका नाम सबसे पहले आता है। ये रसखान जी का जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके गुरु का नाम विट्ठल नाथ था, जो कि इनके भक्ति से प्रसन्न होकर के, इनके श्री कृष्ण के भक्ति से प्रसन्न होकर के इनको रसखान जी को अपना शिष्य बना लिए थे। रसखान जी अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण के भक्ति में समर्पित कर दिए थे। हालांकि रसखान जी मुस्लिम समुदाय के थे, मुसलमान होते हुए भी इन्होंने कृष्ण को अपनी आस्था जगाई श्री कृष्ण में, और उन्हीं की भक्ति भजन कीर्तन करते थे। किस भाषा में करते थे? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा उस समय का जनसाधारण भाषा था। ब्रज भाषा ही सब लोग जानते थे, समझते थे, सब लोग बोलते थे। तो इसलिए सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, उसके पश्चात रसखान जी भी अपने कृतियों को ब्रज भाषा में लिखा करते थे। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में भी लिखे हैं। इनकी कृतियाँ दो उपलब्ध हो पाया है, सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में 139 छंद है तथा प्रेम वाटिका में 25 छंद मिले हुए हैं। इनका मृत्यु ब्रज में हुआ था 1618 ईस्वी में। वहीं पर भजन कीर्तन करते हुए इनका देहांत हो गया था। छोटा सा इनका जीवन परिचय है। उसके पश्चात साहित्यिक परिचय आप देखेंगे। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे कि कवि रसखान जिस प्रकार से श्री कृष्ण के भक्ति में तल्लीन हो गए थे, जिस प्रकार से उनका मार्मिक चित्रण किए हैं, वैसा अन्यत्र बहुत मुश्किल से यदा कदा मिलता है। वह श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए थे, और इस प्रकार से वह साहित्य में अमर हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे, ठीक है। और रचनाओं को आप बता दिया हमने, कृतियाँ सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। तो आज का छोटा सा वीडियो रसखान जी का छोटा सा जीवन परिचय था। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।